क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक ऐसा नियम है जो हर बिजनेस और प्रोफेशनल की फाइनेंशियल बुनियाद तय करता है। एक जिम्मेदारी जो सिर्फ टैक्स पेमेंट से कहीं ज्यादा गहरी है और आपके रिकॉर्ड्स की नींव है। ये है सेक्शन 44AA। ये कानून सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक ब्लूप्रिंट है। ये स्पष्ट रूप से बताता है कि किन्हें, कब और कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट यानी खाते मेंटेन करना अनिवार्य है। इसका मकसद है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और आपकी इनकम का सही कॉम्प्यूटेशन। ये कानून शुरू होता है पर्सन की परिभाषा से, और ये परिभाषा बहुत विशाल है। इसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं बल्कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, फर्म्स, LLPs, कंपनीज और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स भी शामिल हैं। कानून 2 टाइम फ्रेम्स पर चलता है। प्रीवियस ईयर, वो साल जब आप इनकम अर्न करते हैं, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, और असेसमेंट ईयर, ठीक अगला साल, जब उस कमाई पर टैक्स का आकलन किया जाता है। तो ये अनिवार्य नियम किन पर लागू होता है? अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं एज एन इंडिविजुअल या HUF और पिछले 3 सालों में किसी भी एक साल आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से या टर्नओवर 25 लाख रुपए से ज्यादा हो गई, तो आपको बुक्स मेंटेन करनी होंगी। लेकिन एनी अदर असेसी जैसे पार्टनरशिप फर्म्स या AOPs के लिए ये नियम ज्यादा सख्त हैं। उनके लिए ये लिमिट सिर्फ 1.2 लाख इनकम या 10 लाख टर्नओवर है। अब बात करते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशंस की। यहाँ एक अनोखा ट्विस्ट है। अगर आप लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे प्रोफेशन में हैं, तो आप पर यह नियम तब लागू होता है जब आपकी ग्रॉस रिसीट्स पिछले 3 साल लगातार 1.5 लाख रुपए से ज्यादा रही हों। ये एक कंसिस्टेंसी टेस्ट है, और जब ये नियम आप पर लागू हो जाते हैं तो रूल 6F के मुताबिक आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, जैसे कि कैश बुक, जर्नल, लेजर, 25 रुपए से ज्यादा के हर बिल की कार्बन कॉपी और सारे ओरिजिनल खर्चों के वाउचर्स। खासकर मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए नियम और भी विशिष्ट हैं। उन्हें एक डेली केस रजिस्टर यानी फॉर्म 3C और अपनी मेडिसिन और ड्रग्स का स्टॉक रिकॉर्ड भी मेंटेन करना जरूरी है। इन रिकॉर्ड्स को कहाँ रखा जाए? आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर। और सबसे बड़ा सवाल, कब तक? कानून कहता है कम से कम 6 साल तक। ये 6 साल असेसमेंट ईयर के खत्म होने के बाद गिने जाते हैं। इसका मतलब आपको रिकॉर्ड्स लगभग 7 फाइनेंशियल ईयर्स तक संभाल कर रखने हैं। और अगर आपका केस स्क्रूटनी के लिए रीओपन होता है तो जब तक वो असेसमेंट पूरा ना हो जाए तब तक आपको ये रिकॉर्ड्स प्रिजर्व करने होंगे। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी का सबूत है। ये वो बुनियाद है जिस पर आपका बिजनेस और आपकी कंप्लायंस खड़ी है। एक असेसिंग ऑफिसर के सामने ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इनकम टैक्स एक्ट के इन नियमों को समझना आपकी जिम्मेदारी भी है और आपका बचाव भी। आपके रिकॉर्ड्स आपके बिजनेस की कहानी बताते हैं। सवाल यह है कि क्या आपकी कहानी मजबूत, क्लियर और कंप्लायंट है?